में भारतीय नौसेना ने समंदर में उतारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात है MiG-29 फाइटर जेट। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। राज्य के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकियों को तलाश रही है सुरक्षा बल। जम्मू के कठुआ में संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन। एक घर से खाना लेकर जंगल की तरफ भागता दिखा आतंकी। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने शुरू की तलाश। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सेना का प्रहार हुआ तेज। कुलगाम में आतंकियों के छिपने का ठिकाना ध्वस्त किया। बुधवार को एनकाउंटर में ढेर किया था एक आतंकी। सिंधु जल संधि को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह CR पाटिल और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पानी रोकने के बाद अगले कदम पर होगा विचार। भारत ने पाकिस्तान को दी सिंधु जल संधि को स्थगित करने की जानकारी। कहा पाकिस्तान से जारी सीमा पार आतंकवाद संधि के भारतीय अधिकारों के इस्तेमाल में बाधा। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से भी बड़ी सजा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। विदेश मंत्रालय में G20 देशों के राजनयिकों को ब्रीफ किया गया। करीब 30 मिनट तक चली ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के तहत पानी रोकने को बताया युद्ध जैसी कार्रवाई। NSC बैठक के बाद जारी किया बयान। संप्रभुता सुरक्षा पर खतरा होने पर मजबूती से देंगे जवाब। भारत के फैसलों के बाद PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो को आई इंसानियत की याद। कहा सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला इंसानियत और कानून के खिलाफ देंगे मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान पर आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा तेजी से बदलते हालात पर नजर। भारत के आरोप पर अभी नहीं ले रहे हैं कोई स्टैंड। कश्मीर से जुड़े सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की पाकिस्तानी पत्रकार को कड़ी फटकार। 2 टूक शब्दों में जवाब से इनकार। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश मंत्री तक साफ कर चुके हैं अपना रुख। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया का आरोप। पाक प्रधानमंत्री शरीफ की चुप्पी पाकिस्तान की भूमिका का संकेत। पीएम मोदी अंग्रेजी में बोला जिससे दुनिया साफ पीएम मोदी ने अंग्रेजी में संबोधन दिया जिससे दुनिया साफ साफ सुने चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। सभी ने आतंकी हमले की आलोचना की है। ब्रिटिश संसद ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले को अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ है अमेरिका। मृतकों के लिए करते हैं प्रार्थना। आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। नेतन्याहू ने जताई संवेदना। पीएम मोदी ने भारत के शोक में शामिल होने के लिए जताया आभार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। पहलगाम में लोगों की क्रूर हत्या पर जताई संवेदना। कहा इस तरह की बर्बरता पूरी तरह से अस्वीकार्य। इटली ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत। पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इटली का पूरा समर्थन है। कहा जापान के पीएम ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। आतंकवाद को बताया मानवता के लिए बड़ा खतरा। जॉर्डन के किंग ने पीएम मोदी से कहा आतंकवाद को नहीं ठहरा सकते हैं सही। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द। 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा पर आदेश नहीं होगा लागू। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कराची से आए लोग बोले जो हुआ गलत हुआ। दोनों ओर के आम लोगों को उठानी पड़ रही है इसकी तकलीफ। 4 पाकिस्तानी महिलाओं को बुलंदशहर से भेजा गया पाकिस्तान। वापस जाने के फरमान से रोती दिखी पाकिस्तानी महिलाएं। रिश्तेदार के यहां पर आए थे सभी लोग। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू, जहां सेना के एक शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि 6 पैरा SF के हवलदार शांतु अली शेख कल उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्हें आज जम्मू में श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें नमन किया जा रहा है। उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू से आपके सामने। और भारत मां के सपूत को ये आखिरी विदाई दी जा रही है। उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक जवान शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरा देश इस वक्त गमगीन भी है, आक्रोशित भी है और साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, ये भारतीय सेना के हवलदार झांटू अली शेख हैं, जो कि पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ये तैनात थे। और गुरुवार को जैसे ही उधमपुर के बसंतगढ़ के डुड्डू इलाके में, जो कि एक पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्र है, वहाँ पर सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वहाँ छिपे हो सकते हैं। जिसके बाद एक पार्टी को लीड कर रहे थे हवलदार झांटू अली शेख, जो कि बताया मैंने पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और जैसे ही ये लोग उस ठिकाने पर पहुंचे, उस जगह पहुंचे जहां पर आतंकी छिपे हुए थे, तो घात लगाकर आतंकियों ने कुछ राउंड फायर किए हैं सुरक्षा बलों पर, जिसमें सेना के इस बहादुर हवलदार को भी जो है उस समय गोली लगी। जिसके बाद इन्हें वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया गया, इवैक्यूएट किया गया। लेकिन दुखद खबर ये आई कि इलाज के दौरान ही इन्होंने देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हालांकि उस इलाके में अब भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। लाठी के उन जंगलों में आतंकियों को ढूंढने के लिए लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस बीच इस दुखद खबर के बाद उनके पार्थिव शरीर को आज यहाँ जम्मू लाया गया है, जहाँ पर न केवल सैन्य बल्कि अर्धसैनिक बल और पुलिस के अधिकारी भी उन्हें आखिरी सलाम देंगे। और फिर यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को एक विमान में उनके पैतृक गांव, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ भेजा जाएगा। फिलहाल यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर सभी की आंखें नम है और जिस तरह से पहलगाम का दिल में गम भी है, लेकिन साथ ही एक प्रण भी लिया जा रहा है कि भारत मां के जो सपूतों की हर आहुति का बदला जरूर लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद अजय बास्टू आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब एक बार फिर रुक करते हैं 8 सेकंड में न्यूज का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाएंगे कश्मीर। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहलगाम आतंकी हमलों में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे, जानेंगे उनका हाल। दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। सरकार को मिला विपक्ष का साथ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को बताया सकारात्मक, कहा पाकिस्तान के खिलाफ होगी और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई। सर्वदलीय बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, राहुल गांधी ने कहा विपक्ष का सरकार को कोई भी कार्रवाई करने के लिए पूरा समर्थन, कश्मीर में शांति जरूरी। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सरकार के हैं साथ, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बरतनी होगी एहतियात। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को स्पष्ट संदेश, भारत की भावना को कभी नहीं तोड़ सकता आतंकवाद। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद हारिस बीरन की सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग, कहा सरकार के हर फैसले को समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले को टीडीपी सांसद श्री कृष्ण ने बताया निंदनीय, कहा पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इसके अंजाम भुगतने होंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा होनी चाहिए कार्रवाई ताकि दोबारा ना हो ऐसी घटना। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, देश देगा करारा जवाब, किसी भी